संजय सिंह जी, अगर हम लोग उनके आखिरी पार्लियामेंट्री अपीयरेंस के तौर पे भी देखें, जब वो सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। उस खराब हेल्थ में भी व्हीलचेयर पे संसद के अंदर राज्यसभा में आए आम आदमी पार्टी के और विपक्ष की उस आवाज के तौर पे कैसे याद करते हैं वो पूरा प्रोसेस, वो दिन? नहीं, निश्चित रूप से ये भारत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हम लोगों के बीच से जाना, वो एक महान अर्थशास्त्री के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। वो एक ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में देश और दुनिया में याद किए जाएंगे। और संघीय ढांचे और लोकतंत्र के प्रति उनकी कितनी बड़ी आस्था थी। अपनी बीमारी की हालत में भी वो व्हील चेयर पे चल के, जब दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश आया था, उस समय वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए आए थे। हमारी पार्टी का उन्होंने साथ दिया था। मैं सर झुका के उनको नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से। इतने सालों तक उनके साथ राज्यसभा में काम करने का मौका मिला। मैं एक बात कह सकता हूं कि डॉक्टर साहब जब खड़े होते थे बोलने के लिए, तो चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे वो चेयर हो, बहुत गंभीरता से उनकी बातों को सुनते थे। और कई बार चेयर से वेंकैया नायडू जी ने या जो मौजूदा हमारे चेयरमैन हैं, सब ने उनकी सराहना की, सब उनकी बातों को गंभीरता से सुनते थे। और मुझे याद है कि 2-3 मिनट में उनको अपनी बात कहनी होती थी, बहुत संक्षेप में, बहुत बड़ी बात कहना, ये उनका एक हुनर था। मेरे से व्यक्तिगत एक जुड़ी हुई उनकी याद है। मैं एक बार राज्यसभा में सिग्नेचर कर रहा था रजिस्टर पे, तो मैंने देखा कि पीछे से किसी ने हाथ रखा, तो मैंने देखा डॉक्टर साहब हैं, मैंने तुरंत पैर छुआ उनका। मैंने कहा सॉरी सर, मैं देख नहीं पाया आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप साइन कीजिए। तो मैंने साइन किया, फिर उन्होंने सिग्नेचर किया। मैं पलटा, जब खड़ा रहा उनके पास, तो फिर उन्होंने कंधे पे हाथ रख के कहा कि संजय सिंह जी, आप विपक्ष की बहुत मजबूत आवाज हैं। उनका ये वाक्य मैं जीवन भर याद रखूंगा। और बहुत एक नेक और अच्छे इंसान, बहुत कम बोलने वाले लेकिन बड़े इंसान। सर, आप लोग भारत रत्न की भी मांग कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए? नहीं, निश्चित रूप से जो भारत रत्न के लिए जो योग्यता एक इंसान में होनी चाहिए, वो सारी योग्यता मनमोहन सिंह जी पूरी करते हैं। और एक अर्थशास्त्री के रूप में भी, और देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाले, जब उनको भारत में एक अर्थशास्त्री के रूप में काम करने को मिला, वित्त मंत्री के रूप में काम करने को मिला, उस समय देश कहाँ था, आप खुद कल्पना कीजिए। 1991 में जब हमारा सोना गिरवी रखा जा रहा था, उस समय वो नरसिम्हा राव जी के साथ वित्त मंत्री के तौर पे आए, और वहां से उन्होंने जो सफर किया, शुरू किया, फिर 2004 में प्रधानमंत्री के रूप में वो आए। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किए हैं, और उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए।